सबसे पहला सवाल राकेश जी आप ही से है। एक पुरानी जो राजनीतिक कहावत है ना कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। चूंकि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीटें हैं और यहां पर जो बाजी मार ले दिल्ली में उसकी दावेदारी मजबूत हो जाती है। आप लोगों ने ऐसा क्या किया, क्या लगता है आपको, जिसकी वजह से आपको यहां पर जनता एक बार फिर से मौका देगी? 80 की 80 जो लोकसभा सीटें की जीतने की बात आप लोग कह रहे हैं। देखिए, हम जब बैठे हैं तो होली का त्योहार शुरू हो रहा है और होली के इसी त्योहार में 2 साल पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने थे इसी 80 लोकसभा सीटों से, जहां से हम सरकार हमने 37 वर्षों के बाद रिपीट की थी। 37 वर्षों के बाद कोई राजनीतिक दल जिसने अपनी सरकार रिपीट की थी। उससे पहले यूपी में जब चुनाव हुआ करते थे विधानसभाओं के, तो सपा से नाराज होकर बसपा को, बसपा से नाराज होकर सपा को, लेकिन जनता के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार, आशा का संचार करने का काम किया तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और इसलिए हम आज उत्तर प्रदेश में पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में फिर 80 में 80 जिताने के लिए आगे बढ़ रही है। और क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे कारण है। 2019 में सबसे बड़ा गठबंधन सपा और बसपा का बना था उत्तर प्रदेश में और बहुत दावे किए गए थे, लेकिन सारे दावों को धता बता करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन के साथ 64 सीटें जीती और फिर बाई इलेक्शन में हमने आजमगढ़ भी जीत लिया और रामपुर भी जीत लिया। इसलिए हम पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं कि विपक्ष की जल गई एकता की रस्सी यूपी में भाजपा जीतेगी 80 में 80। और ये बात जब कह रहे हैं तो उसके पीछे आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। कल ही अपना दल कमेरावादी ने भी गठबंधन सपा से तोड़ लिया है, यानी अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन बनता बाद में है, टूटने की डेट पहले तय हो जाती है। तो ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको उन्होंने ठगा नहीं है। 80 में 80 सीटें, फिर बचा क्या आप लोगों के लिए? सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, और भी दिन में। जिस तरह से 10 वर्षों से पूरा देश और प्रदेश ठगा जा रहा है, आज किसान की स्थिति क्या है? जितने पेपर हुए हैं नौजवानों के नौकरी के, सब पर्चे इन्होंने आउट करा दिए। कोई पर्चा ऐसा नहीं नौजवानों का जो पर्चा इन्होंने सही सलामत करा के नौकरी दी हो। किसान की खाद की बोरी 50 किलो, 50 किलो से 45, 45 से 40। नौजवान के हाथ में कटोरा, किसान के हाथ में कटोरा, व्यापारी के हाथ में कटोरा। पूरा प्रदेश और देश पूरी तरह से ठगा जा रहा है। जो वादे इन्होंने किए थे घोषणा पत्र में, आप इनका घोषणा पत्र पढ़ लीजिए। 2 करोड़ रोजगार देने का इन्होंने वादा किया था। आज आप बता दिए कितने करोड़ लोगों को आपने रोजगार दिया? और जिस देश का गृह मंत्री और सरकार अगर यह बताए कि पकोड़ा तलना भी रोजगार है, नौजवान बीएससी एमएससी करने के बाद, बीए एमए करने के बाद, पीएचडी करने के बाद पकोड़ा तलने को रोजगार बताया जाएगा। 69,000 शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, रोजगार के लिए परेशान है। पूरा का पूरा यूथ आज हाथ में कटोरा लेकर टहल रहा है। इस लड़ाई में कांग्रेस कहां है? आपके घोषणा पत्र में ऐसा क्या है कि जनता पर एतबार करे? अखिलेश भाई, सबसे पहले तो होली की बधाई लीजिए। काहे को बहुत ज्यादा हम लोग सीरियस बात कर रहे हैं, जनता तो बता ही देगी। भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी चीज है, यहां पर सभी लोग बैठे हैं, हम प्रतिपक्षी लोग हैं, हमको ईडी से निपटाते हैं। उपेंद्र रावत हैं, उनको सीडी से निपटा देते हैं ये लोग। तो ये ईडी और सीडी की सरकार है, तो जो इनकी बात नहीं मानेगा उन्हें ईडी से निपटाएंगे, और जो इनके अपने यहां राकेश जी जैसे बात नहीं मानेगा इनको सीडी से निपटा देंगे लोग। तो उसके बाद आप घोषणा पत्र करते रहिए, ये करते रहिए, वो करते रहिए। अब घोषणा पत्र राकेश जी की हम क्या बात करें, आप कोई हमको बता दे। क्या इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था? मैं भाजपा वालों से पूछ रहा हूं कि क्या घोषणा पत्र में लिखा था कि हम पेपर लीक कराएंगे? क्या इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम किसानों का कर्ज और किसानों का खर्च 4 गुना कर देंगे? क्या इन्होंने घोषणा पत्र में अपने लिखा था कि हम रोजगार देंगे नहीं, रोजगार छीनेंगे? क्या इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम नोटबंदी करेंगे? ये कोई चीज इन्होंने घोषणा पत्र में नहीं लिखी थी। सारी की सारी चीजें इन्होंने अपने घोषणा पत्र से इतर की हैं। आने वाले समय में भी आप देख लीजिए, अभी चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो, इससे भ्रष्ट सरकार कोई नहीं है। ईडी और सीडी से निपटा रहे हैं लोगों को आप? नहीं, पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जो भ्रष्टाचारी है उसको बिल्कुल डरने की आवश्यकता है, और जिसने भ्रष्टाचार नहीं किया है उसे किसी से डरने के, न ईडी से न सीडी से, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि शुचिता की राजनीति करते हैं, किसी ईडी सीडी से नहीं डरते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ही यह दम है कि राजनीति में हम शुचिता का स्थान रखते हैं। आरोप लगा, हमने उन्होंने उम्मीदवारी वापस। संजय जोशी ने भी एक आरोप लगाया था नरेंद्र मोदी के ऊपर। आपसे पूछ रहा हूं मैं, संजय जोशी ने भी एक आरोप लगाया था, एक सीडी दी थी।
ये संकट यही है। संजय जोशी ने सीडी दी थी, उसके बारे में अरे उपेंद्र रावत पर इतना सवाल बोलने तो दीजिए सुरेंद्र जी। संजय जोशी पर बोल लीजिए। तो जवाब तो ले लीजिए, बोलने दीजिए। आता हूं, फिर आऊंगा आपके पास। बोलने दीजिए। पहला सवाल जो पूछा उस पर जवाब दिया कि राजनीति में सुचता हमारे अंदर दम है, हमने कहा उम्मीदवारी वापस लेते हैं और जब तक पाक साफ होकर के नहीं आएंगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी को लेकर के क्या कभी माफी मांगी है? जो कार में ही जज बना दिया करते थे, कभी हिम्मत हुई कि माफी मांगे? कांग्रेसियों ने तो भ्रष्टाचार के पाप कर्म के सारे रिकॉर्ड खड़ा करने का काम किए हैं और बेशर्मी से उसके बाद भी मुस्कुराते हैं आकर। समाजवादी पार्टी की सरकार में सपुस्तकीय परीक्षा हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश के युवाओं के चेहरे को काला करने का काम करते थे जब नकल युक्त परीक्षाएं होती थी। हमने नकल मुक्त परीक्षा देने का काम किया है। ये पूछ रहे पेपर लीक हो रहा है, नकल मुक्त नहीं कराते। और राजस्थान में आपकी सरकार पर्चा आउट कराती है। की भर्ती में आपकी सरकार पर्चा आउट कराकर नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम करती है। 40,000 शिक्षकों को बर्खास्त किया हमने। 40,000 शिक्षकों को बर्खास्त किया जो अखिलेश यादव जी ने भर्ती करने का काम किया। खान साहब को बोलने दीजिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।